मेरा नाम मीरा है। उस रात वाराणसी की गलियां दीपावली के दियों से जगमगा रही थीं। गंगा किनारे हर घर रोशनी से नहा रहा था, पर मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मेरी मुट्ठी में एक चिट्ठी थी जिसने मेरे भीतर का अंधेरा और गहरा कर दिया। ये चिट्ठी दिल्ली के नामी विश्वविद्यालय से आई थी, छात्रवृत्ति की चिट्ठी। सुनने में तो यह किसी सपने का दरवाज़ा लगती थी, पर मेरे लिए यह सबसे बड़ी कसौटी थी। माँ लक्ष्मी ने अपने आंचल में हमें पाला था, भाई अर्जुन ने अपनी जवानी मेरे सपनों पर वार दी थी, और अब यह चिट्ठी मुझसे पूछ रही थी, क्या मैं उनकी उम्मीदों की ज्योति बनूंगी, या उनके त्याग की राख दियों की लौ हवा में कांप रही थी। जैसे मेरे मन का विश्वास डगमगा रहा हो। गंगा की लहरें मानो मेरे कानों में फुसफुसा रही थीं। मीरा, तेरे कदम किस ओर बढ़ेंगे, उजाले की राह या अंधकार की गहराई? मैं मीरा हूं। मेरा घर वाराणसी की उन संकरी और पुरानी गलियों में है, जहां सुबह होते ही गंगा आरती की घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है। गली के कोनों से अगरबत्ती की खुशबू आती और मंदिर की घंटियां हमारे दिन की पहली धुन बन जाती। हमारा मकान मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर था। छत जगह जगह से टपकती दीवारें नमी से फटी हुईं, लेकिन उस घर में जो अपनापन था वह किसी महल से भी बड़ा था। मेरी माँ लक्ष्मी विधवा थीं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अडिग शक्ति। माँ ने हमेशा कहा था, गरीबी पेट खाली कर सकती है, पर दिल की ताकत को नहीं तोड़ सकती। अगर हाथों में मेहनत और दिल में ईमानदारी है तो इंसान हर अंधेरे को जीत सकता है। उनकी हथेलियां हमेशा करघे पर चलती रहती, उभरी हुई नसें दर्द का सबूत देती, लेकिन उनकी आंखें चमकती रहती, जैसे हर उलझा धागा कह रहा हो, सहनशीलता से ही कपड़ा मजबूत बनता है। मेरा भाई अर्जुन 28 साल का था। उसने जवानी की हंसी त्याग दी थी ताकि मेरी पढ़ाई चल सके। सूरज उगने से पहले ही वह करघे पर बैठ जाता और रात देर तक काम करता। कभी कभी उसके हाथों में छाले पड़ जाते, आंखें लाल हो जाती, लेकिन जब भी मेरी किताबों की बात आती, उसकी आंखों में एक नई चमक जगमगा उठती। मोहल्ले वाले अक्सर ताने मारते, अर्जुन, बहन के लिए इतना क्यों खपता है? आखिर तुझे क्या मिलेगा? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मीरा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उसकी सफलता ही मेरी संपत्ति है। घर का वातावरण साधारण था, पर उसमें गहरी गर्मी थी। रसोई में माँ की दाल का खुशबूदार छौंक, कमरे में करघे की टकटक की निरंतर आवाज और आंगन में मेरी किताबों के पन्नों की सरसराहट, ये तीनों मिलकर जैसे हमारी जिंदगी की धुन रचते थे। शाम को माँ तुलसी चौरे पर दिया जलाती और मैं उसे देख सोचती, यह दिया हमारे घर के अंधेरे में भी रोशनी पैदा करता है। मैं अक्सर गंगा किनारे बैठती, वहां मिट्टी में खेलते छोटे छोटे बच्चों को देखती और मन ही मन कहती, काश इन्हें भी पढ़ने का अवसर मिले, काश कोई इन्हें अक्षर दिखाए। तभी मन में आवाज आती, मीरा, तेरा सपना इन्हीं की राह रोशन कर सकता है। मेरा सपना साफ था, एक दिन अध्यापिका बनना, ताकि हर गरीब बच्चा वही अवसर पाए जो मुझे भैया ने दिया। मेरे भीतर एक आग थी माँ की झुर्रियों और भैया के पसीने को सार्थक बनाने की। मैं जानती थी कि हमारा घर छोटा है, साधन कम है, पर सपने बड़े हैं, और अगर मैंने यह सपना पूरा न किया तो माँ की हथेलियों की मेहनत और अर्जुन की कुर्बानी व्यर्थ हो जाएगी। गंगा की लहरें अक्सर मेरे मन से बातें करतीं। उनकी हर टकराहट कहती, मीरा, अभी सफर लंबा है, तुझे कसौटी से गुजरना होगा। और मैं अपनी किताब बंद कर धीरे से सोचती, हाँ, यही तो मेरा इम्तिहान है। हमारा घर सचमुच छोटा था, लेकिन उसमें उम्मीदों की गूंज बहुत बड़ी थी। माँ हर रात सोने से पहले तुलसी पर दिया रखती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी बेटी को सही राह दिखाना। उनकी हर सांस मेरे लिए दुआ थी। वह अक्सर कहती, मीरा, इंसान का असली गहना ज्ञान होता है। सोना चांदी समय के साथ मिट जाता है, पर शिक्षा जीवन भर रोशनी देती है। अर्जुन भैया की कुर्बानी तो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। त्योहार आते तो मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनते, लेकिन भैया अपनी पुरानी शर्ट धोकर पहन लेते। मैंने एक बार उनसे कहा, भैया, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते? उन्होंने हंसकर कहा, तेरी ये किताब मेरी 10 शर्तों से ज्यादा कीमती है। ये वाक्य मेरे दिल पर पत्थर की लकीर बन गया।
उसी दिन मैंने प्रण लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अर्जुन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। रातें हमारी सबसे कठिन थीं। जब पूरा मोहल्ला सो जाता, मैं छोटी सी लाल लटेन के नीचे पढ़ाई करती। माँ खिड़की से झांक कर कहती, बेटी आंखें खराब हो जाएंगी। फिर अगले ही पल उनकी आंखें गर्व से भर जातीं। अर्जुन करघे के पास बैठा पूछता, आज कौन सा अध्याय? मैं कहती, शिक्षक बनने का अध्याय। और हम तीनों हंस पड़ते। ये दिनचर्या हमारा जीवन चक्र थी। माँ की दुआ, भैया की मेहनत और मेरी पढ़ाई, तीनों मिलकर हमारी जिंदगी की धुरी थे। हमें लगता था जैसे भगवान ने हमें किसी विशेष उद्देश्य से जोड़ा है। लेकिन कहीं मन के भीतर डर भी था। मैं सोचती, अगर यह चक्र कभी टूट गया, तो अगर मेरी मेहनत किसी गलती से ढह गई, तो यही डर मुझे और मेहनत करने के लिए मजबूर करता। गंगा घाट पर बैठकर मैं अक्सर कल्पना करती, मैं बच्चों से भरी कक्षा में खड़ी हूं, माँ की आंखों में गर्व के आंसू हैं और अर्जुन दरवाजे पर खड़े तालियां बजा रहे हैं। ये सपना ही मेरी पूजा था, ये सपना ही मेरी आराधना। पर मुझे क्या पता था, वही सपना आने वाले दिनों में मेरी सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। मैं मीरा हूं। वाराणसी से दिल्ली की यात्रा मेरे लिए मानो किसी दूसरे लोक में प्रवेश करना था। ट्रेन जब स्टेशन पर रुकी, तो बाहर का शोर मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ा। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भाग रहे थे। कुलियों की आवाजें, चाय वालों के नारे, गाड़ियों के हॉर्न, सब कुछ इतना भारी कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अचानक तूफान में धकेल दिया हो। मेरे कान तो गंगा आरती की घंटियों के अभ्यस्त थे, जहां हर सुबह और शाम स्वर लहरियां आत्मा को शांति देती थीं। यहां शांति का नामो निशान नहीं था। मेरे हाथ में छोटा सा बैग था और दिल में बड़ा सा डर। सोच रही थी, क्या मैं सच में इस शहर में टिक पाऊंगी? हर चेहरा अजनबी था, हर कदम पर असुरक्षा। विश्वविद्यालय का गेट देखा तो सांस अटक गई। ऊंची ऊंची इमारतें, कांच की दीवारें, चमचमाते फर्श और चारों तरफ अंग्रेजी में बातें करते छात्र। मैं अपनी सादी सलवार कुर्ते और गूंथी हुई चोटी के साथ किसी और ही युग से आई हुई लग रही थी। क्लास में पहली बार कदम रखा तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है गांव से आई है। दूसरा हंसकर बोला, कितनी सीधी साधी है। मेरी आंखें झुक गईं, पर दिल ने चुपचाप कहा, मीरा डरना मत, माँ और अर्जुन भैया की मेहनत तेरे साथ है। दिन बीतने लगे। मैं क्लास की पहली और लाइब्रेरी की आखिरी छात्रा होती। किताबों के पन्नों में मुझे सुकून मिलता, जैसे वे ही मेरे सच्चे दोस्त हों। लेकिन कैंटीन में, गलियारों में जब बाकी लड़के लड़कियां आपस में हंसते बोलते, तो मेरी तन्हाई और गहरी हो जाती। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, जिसकी खिड़की से सिर्फ भीड़ भाड़ की सड़क दिखती थी, हर रात मेरे अकेलेपन को और बड़ा कर देता। इसी तन्हाई के बीच एक दिन लाइब्रेरी में वह आया। लंबा कद, सलीकेदार कपड़े और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने मेरी टेबल पर झुककर कहा, सॉरी, एक सवाल है, क्या आप मदद कर सकती हैं? उसकी आवाज आत्मविश्वासी थी, पर उसमें एक नरमी भी थी। मैंने किताब का पन्ना देखा और समझा दिया। वह ध्यान से सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, आपने तो मुश्किल आसान कर दी। उस मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके बाद से यह सिलसिला बढ़ने लगा। कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लास के बाहर वह मुझे ढूंढ ही लेता। पहले तो सिर्फ पढ़ाई की बातें करता, फिर धीरे धीरे मेरी मेहनत की तारीफ करने लगा। मीरा, तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम्हारी आंखों में सपने हैं और शब्दों में भरोसा। ये वाक्य सुनकर मेरा दिल अनजाने डर और खुशी से भर जाता। दिल्ली की भीड़ में जब सब मुझे अनदेखा करते, विक्रम का ध्यान मुझे खास महसूस कराता। वह मेरी नोटबुक उठाकर कहता, तुम्हारे नोट्स तो पूरी क्लास इस्तेमाल कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं। उसकी बातें मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान ले आती। मैं खुद को बार बार टोकती, मीरा याद रख, तू यहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए है। लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उठती, क्या भरोसा और अपनापन सिर्फ घर पर ही मिलता है क्या? ये शहर भी तुझे अपना सकता है एक दिन कैंटीन में। उसने कहा, मीरा, यहाँ के लोग दिखावे में खोए रहते हैं, पर तुम अलग हो, बिल्कुल सच्ची। उसकी आंखों में चमक थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नजरें झुका ली।
और बहाना बनाकर वहां से निकल गई। लेकिन उस रात जब हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी, उसके शब्द कानों में गूंजते रहे। मैं चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकी। शायद वही पहली बार था जब मुझे लगा कि यह शहर सिर्फ अजनबी नहीं है, इसमें कोई है जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है। धीरे धीरे विक्रम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। उसकी बातें अलग थीं, उनमें जादू था। एक दिन उसने लाइब्रेरी में मेरे सामने लैपटॉप खोला और कहा, मीरा जरा देखो, ये मेरा सपना है। एक स्टार्टअप जो वाराणसी के बुनकरों को सीधे दुनिया से जोड़ेगा। कोई बिचौलिया नहीं, कोई ठगी नहीं। सोचो, तुम्हारे गांव के कारीगरों की कमाई दोगुनी हो जाएगी। स्क्रीन पर रंगीन ग्राफ और स्लाइड्स चमक रहे थे। मुझे लगा मानो कोई नई दुनिया मेरी आंखों के सामने खुल रही हो। विक्रम ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम साथ दोगी तो यह काम बड़ा हो सकता है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा गांव, तुम्हारा परिवार, सबको फायदा होगा। मेरे कानों में मां की आवाज गूंज उठी, बेटी, ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। फिर भैया का चेहरा सामने आया, जिसने अपनी जवानी मेरी किताबों पर कुर्बान कर दी थी। पर उसी पल विक्रम के शब्द दिल को खींच रहे थे। यह मौका बार बार नहीं आता। अगर अभी कदम उठाया तो जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा, कुछ निवेश चाहिए, ज्यादा नहीं, बस शुरुआत के लिए। मुझे पता है तुम्हारे घर में थोड़ी बचत जरूर होगी। अगर वह लग जाए तो ये काम उड़ान भर सकता है। उस रात मैं हॉस्टल में देर तक जागती रही। माँ का दिया हुआ चांदी का कड़ा, अर्जुन की हंसी और गंगा किनारे का घर बार बार आंखों के सामने आता। दिल कहता, नहीं मीरा, ये सही नहीं है। मगर दूसरा स्वर फुसफुसाता, अगर ये सच हुआ तो सबका भाग्य बदल जाएगा। आखिरकार मैं हार गई। छुट्टियों में घर लौटी तो अलमारी के पीछे छिपी माँ की बचत की पोटली निकाली। हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं पैसे नहीं, बल्कि माँ के सपनों और भैया की मेहनत चुरा रही हूं। मैं खुद से कह रही थी, यह निवेश है, चोरी नहीं। अगर सब ठीक रहा तो मैं यह रकम दुगनी लौटाऊंगी। दिल्ली लौटकर मैंने पैसे विक्रम को दिए। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मेरा हाथ दबाकर कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने सचमुच भविष्य की ओर कदम रख दिया। लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। कुछ ही हफ्तों में प्रोजेक्ट की बातें धीमी पड़ गईं। विक्रम फोन कम उठाने लगा, मीटिंग्स टलने लगी। एक दिन मैं हॉस्टल से सीधे उसके दिए पते पर पहुंची। दरवाज़ा बंद था। पड़ोसी ने कहा, वह तो कई दिन पहले ही यहां से चला गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बार बार फोन मिलाती रही, पर हर बार नंबर स्विच्ड ऑफ की आवाज आई। लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाए गए सपने धूल बनकर उड़ गए थे। मैं हॉस्टल के कमरे में बैठी रोती रही। आंखों के सामने माँ की पोटली घूमती रही। अर्जुन की थकी मुस्कान याद आती रही। मुझे लगा जैसे मैंने उनके विश्वास को आग में झोंक दिया हो। पर सबसे बड़ा घाव सिर्फ पैसे का नहीं था, मेरे दिल का भी था। विक्रम की हर मुस्कान, हर बात अब धोखे की तरह चुभ रही थी। उस रात आईने में खुद को देखा तो लगा मैं वही मीरा नहीं रही। किताबों में खोई रहने वाली लड़की अब किसी अजनबी की झूठी कहानियों में उलझ चुकी थी। दिल्ली की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था, और अब अंधकार इतना गहरा था कि उसमें से रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी। दिल्ली से लौटते वक्त मेरी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत, गांव, पेड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे, पर मेरे दिल का बोझ कहीं भी हल्का नहीं हो रहा था। जिन आंखों में दिल्ली जाने से पहले सपनों की चमक थी, आज उनमें सिर्फ शर्म और अपराध बोध था। वाराणसी की धरती पर पांव रखते ही गंगा की ठंडी हवा ने मुझे छुआ, पर इस बार वह सुकून नहीं, बल्कि तानों की तरह लग रही थी। गलियों के दिए जल रहे थे, लोग दीपावली की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन मेरे भीतर ऐसा अंधेरा था कि कोई रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। घर पहुंची तो माँ, लक्ष्मी और अर्जुन दरवाजे पर खड़े थे। माँ ने मुझे गले से लगाने के लिए हाथ फैलाए, पर मैं पीछे हट गई। अर्जुन ने हंसकर कहा, आ गई ना छोटी बहन, अब घर में फिर रौनक होगी। उस हंसी में जितना प्यार था मेरे दिल में, उतना ही दर्द उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में विश्वास था, और मुझे पता था कि वही विश्वास मैंने तोड़ दिया है। दिन बीतने लगे।
मैं घर के कोने में चुपचाप बैठती, न किसी से ठीक से बात करती न मुस्कुराती। माँ पूछती, बेटी दिल्ली कैसी रही, और मैं सिर्फ इतना कह पाती, पढ़ाई का बोझ बहुत है। अर्जुन देर रात तक करघे पर काम करता, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकतीं और मेरी आंखों से आंसू बहते रहते। हर बार उसे देखती तो लगता, मीरा तूने उस मेहनत को जला दिया, तूने उस त्याग को रौंद दिया। रातें और भारी हो जाती। जैसे ही आंखें बंद करती, विक्रम की आवाज गूंजती, मीरा तुम्हारा भविष्य मेरे साथ सुरक्षित है। और अगले ही पल माँ की सीख सुनाई देती, बेटी लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इन दोनों आवाजों के बीच मेरा दिल चीरता रहता। एक शाम घर का दिया बुझते ही मेरा मन भी बुझ गया। मैंने चुपचाप गंगा घाट की ओर कदम बढ़ाए। पूरा घाट दीपावली की रोशनी में जगमगा रहा था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, औरतें आरती उतार रही थीं, हजारों दिए लहरों पर तैर रहे थे। लेकिन मेरे भीतर का अंधकार किसी दिए से नहीं मिट रहा था। मैं सीढ़ियों पर बैठ गई। गंगा की लहरों को देखते देखते आंसू गालों पर बहने लगे। मन कह रहा था सब खत्म कर दे, छलांग लगा दे। यही एक रास्ता है इस अपराध से छुटकारा पाने का। मैंने हाथ जोड़कर बुदबुदाया, हे माँ गंगे, मैंने माँ का विश्वास तोड़ा है, अर्जुन की मेहनत मिटा दी है। अब जीने का कोई हक नहीं बचा। लहरें जैसे मुझे खींच रही थीं। मैंने आगे झुककर पानी को छूना चाहा। उसी पल हवा का झोंका आया और किनारे रखे दिए कांप कर बुझने लगे। लगा जैसे खुद भगवान भी मेरी कमजोरी देख रहे हों। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल और शायद सब कुछ खत्म हो जाता। गंगा घाट की सीढ़ियों पर झुकी। मैं बस एक कदम दूर थी, बस एक छलांग, और सब अंधकार में डूब जाता। तभी अचानक भजन की धुन मेरे कानों में पड़ी। स्वर धीमे थे, पर उनमें एक अजीब सी शक्ति थी। मैंने सिर उठाकर देखा। कुछ बुजुर्ग औरतें और मर्द दिए जलाकर भगवान का नाम ले रहे थे। उनकी आवाज घाट की भीड़भाड़ में भी साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द मेरी आत्मा को थाम रहा हो। उनमें से एक बूढ़ी अम्मा मेरी ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे वे मेरे दिल का बोझ पड़ सकती हों। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ीं। हाथ में एक थाली थी जिसमें दिया और फूल रखे थे। उन्होंने मेरे कांपते कंधे पर हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, बेटी, यह आंसू क्यों? गंगा के किनारे बैठने वाला इंसान प्रार्थना करता है, मगर तू तो टूटती हुई दिखाई दे रही है। मेरे होंठ कांप उठे। शब्द खुद ब खुद निकल आए। अम्मा, मैंने अपने परिवार का विश्वास तोड़ दिया है। माँ और भाई ने अपनी जिंदगी मेरे सपनों के लिए कुर्बान कर दी, और मैंने उस सपने को किसी अजनबी के झूठे वादों में घंवा दिया। अब जीने का हक नहीं बचा। अम्मा चुपचाप सुनती रहीं। फिर वे सीढ़ियों पर मेरे बगल में बैठ गईं। गंगा की लहरों की ओर इशारा करके बोलीं, देख बेटी, ये लहरें बार बार टूटकर किनारे से टकराती हैं, मगर हर बार लौट आती है। यही जीवन है। गिरना आसान है, मगर उठना ही असली साहस है। मैंने उनकी आंखों में देखा। उनमें दर्द भी था, पर उससे बड़ी आशा की चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। जानती है, मैं भी कभी तेरी ही तरह टूटी थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, घरवालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। मेरे पास छत नहीं थी, सहारा नहीं था। एक रात मैं भी गंगा में छलांग लगाने आई थी, पर तभी एक साधु ने कहा, मौत आसान है, जीना कठिन। अगर भगवान ने तुझे सांस दी है तो इसका मतलब है कि तेरे पास अभी कोई काम बाकी है। उस रात मैंने मरने का नहीं, जीने का निर्णय लिया। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वही बच्चे आज मेरी ताकत बने। अगर मैं हार मान लेती तो उनका जीवन भी अंधेरा हो जाता। मेरी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। मैंने कांपते स्वर में पूछा, पर अम्मा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान इंसान की गलती से नाराज नहीं होता, बल्कि उसकी हिम्मत देखता है, क्या वह गलती मानकर नया रास्ता चुनता है या नहीं। तूने अपने अपराध को पहचान लिया है, यही तेरी जीत है। अब सवाल ये है, क्या तू उठकर सही राह अपनाएगी? उनके शब्दों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल उठा हो। मैंने गंगा की लहरों की ओर देखा। कुछ ही देर पहले वही लहरें मुझे खींच रही थीं, और अब वही मुझे पुकार रही थीं। जीना है, वापस लौटना है।
अम्मा ने मेरी हथेली में दिया रख दिया। जा बेटी, सच कह दे माँ और भाई से, परिवार से बढ़कर कोई सहारा नहीं। गंगा का जल कभी किसी को हमेशा के लिए नहीं डुबोता, वह शुद्ध करता है और नया जन्म देता है। मेरे कांपते हाथों में लौ थरथरा रही थी, पर मेरे दिल में नई दृढ़ता जग चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ अम्मा, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई। अगर भगवान ने मुझे सांस दी है तो इसका मतलब है कि मुझे भी किसी का सहारा बनना है। उस रात घाट से लौटते समय मेरे कदम पहले से हल्के थे। मैंने खुद से वादा किया, अब भागना नहीं, अब सच का सामना करना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। गंगा घाट से लौटकर मेरे कदम भारी थे, पर दिल में एक नई लौ जल उठी थी। मैं जान चुकी थी कि अब सच छिपाना संभव नहीं। उस रात जब घर पहुंची तो माँ तुलसी के सामने दिया जलाकर बैठी थी और अर्जुन करघे पर झुका धागे बुन रहा था। करघे की टकटक की आवाज कमरे में गूंज रही थी, पर मेरे दिल की धड़कन उससे कहीं तेज थी। मैं दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी, आंसू अपने आप बहने लगे। माँ, भैया, मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। दोनों ने चौंक कर मेरी ओर देखा। अर्जुन ने करघा रोककर पूछा, क्या हुआ मीरा, तू ऐसे क्यों रो रही है? मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं घुटनों के बल गिर पड़ी। हाथ जोड़कर कहा, माँ भैया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दिल्ली में मैंने एक अजनबी पर भरोसा करके आपकी मेहनत की पाई पाई गंवा दी। वो पैसे, वो भरोसा, सब मैंने खो दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन के हाथ से शटल गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द और आघात साफ झलक रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, मीरा, तूने हमसे यह सब कैसे छुपाया? क्या हम तेरा परिवार नहीं थे? क्या हमारे त्याग की कोई कीमत नहीं थी? मैं जमीन पर सिर झुकाकर रोती रही। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन अब और झूठ नहीं जी सकती। मैं खुद को हर रोज मरते हुए महसूस कर रही थी। कुछ देर तक अर्जुन चुप रहा। उसकी सांसें भारी थीं। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आया, कांपते कंधे पर हाथ रखा और बोला, गलती बड़ी है मीरा, लेकिन गलती मान लेना भी साहस है। हमें दुख हुआ है बहुत, पर तू हमारी बहन है, हम तुझे छोड़ नहीं सकते। माँ मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, तुझसे गलती हुई है, पर हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तू हमारी जान है। उस पर लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया। बरसों का दर्द गंगा में बह गया हो, मगर समस्या वहीं थी, कर्ज। अगले दिन अर्जुन गांव के एक जमीन खरीदार से मिला। घर लौटकर उसकी आंखें लाल थीं, हाथ खाली, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने कहा, मीरा, पैसे चुकता हो गए, मैंने जमीन बेच दी। अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे। तेरे सपनों का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। मेरी आंखें छलक आईं। अर्जुन की कुर्बानी ने मेरी आत्मा को हिला दिया। उस रात माँ ने मुझे अपने पास बैठाया। उन्होंने करघा दिखाकर कहा, बेटी, यह करघा सिर्फ धागों का जाल नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। तूने पढ़ाई का सपना देखा, वो भी जरूरी है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से ही जिंदगी दोबारा खड़ी होती है। आज से तू मेरे साथ बुनाई सीखेगी। मैंने कांपते हाथों से धागा पकड़ा। माँ ने धीरे धीरे सिखाया, धैर्य रख, हर धागा अपनी जगह ढूंढ लेता है, वैसे ही इंसान भी। करघे की टकटक की आवाज मेरे टूटे दिल को जोड़ने लगी। पहली बार लगा कि शायद मैं फिर से जी सकती हूं। उस रात अर्जुन मेरे पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में चमक। उसने कहा, मीरा, अब रोना बंद कर, कल से तेरी नई यात्रा शुरू होगी। तू सिर्फ हमारी बहन नहीं, हमारे गर्व की वजह है। याद रख, परिवार का सहारा सबसे बड़ा होता है। मैं चुप रही, पर आंखों से आंसू बहते रहे। आंसू जो दुख के नहीं, बल्कि नई शुरुआत के थे। सुबह का सूरज निकलते ही मैंने माँ के साथ करघे पर काम शुरू किया। धागे उलझते, टूटते, फिर जुड़ते, जैसे मेरी जिंदगी। हर धागा जैसे कह रहा था, मीरा, अब भी सब खत्म नहीं हुआ, तू फिर से खड़ी हो सकती है। करघे की टकटक अब मेरे जीवन का संगीत बन गई थी, मगर दिल कह रहा था, सिर्फ इतना काफी नहीं। अगर मैंने गलती से अंधेरा फैलाया है, तो अब मुझे दूसरों की जिंदगी में रोशनी जगानी होगी। मैंने आंगन की मिट्टी झाड़ कर वहां चारपाई और चटाई बिछाई। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया,
जो दिन भर गली मोहल्ले में मिट्टी में खेलते थे। उनके कपड़े मैले थे, चेहरों पर मासूमियत, आंखों में भूख और जिज्ञासा। मैंने स्लेट पर अ लिखा और मुस्कुराकर कहा, ये अक्षर तुम्हारे सपनों की पहली सीढ़ी है। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए। उनकी हंसी ने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि मैं अपने दर्द से ऊपर उठ सकती हूं। पर मुश्किलें बहुत थीं। मेरे पास न कॉपियां थीं न पेंसिल। चौक भी उधार लेना पड़ता था। गांव के कुछ लोग ताने कसते, पढ़ाकर क्या मिलेगा, लड़कियां तो बस घर संभालने के लिए होती हैं। कोई और कहता, मीरा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, अब दूसरों को क्या पढ़ाएगी। उनकी बातें मेरे दिल को चुभती, मगर मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। माँ ने करघे पर बुनी हुई छोटी साड़ियां मुझे दी। मैंने उन्हें बेचकर बच्चों के लिए कॉपियां और पेंसिल खरीदी। हर धागे में जैसे माँ की दुआ और अर्जुन की मेहनत थी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब 5, फिर 7 और एक दिन पूरे 10 बच्चे आंगन में बैठकर मुझसे पूछते, गुरुजी, ये कैसे लिखते हैं, ये शब्द कैसे पढ़ते हैं। उनकी आंखों में चमक देखकर मेरा दिल भर आता। मैंने मन ही मन कहा, हे माँ गंगे, मुझे यही राह दिखाओ, यही मेरा प्रायश्चित है। अर्जुन भी मेरा साथ देने लगा। वह गांव के दोस्तों से कहता, मीरा का सपना अब हमारा सपना है। अगर वह बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो हम सब उसका साथ देंगे। समय के साथ मेरी छोटी सी कक्षा गांव की पहचान बनने लगी। बच्चे मिट्टी पर लिखते, स्लेट पर शब्द गढ़ते और उनकी मासूम हंसी घरांगन में गूंजती। फिर एक दिन गांव में एक संस्था के लोग आए। वे गलियों से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र मेरे आंगन पर पड़ी। बच्चे फर्श पर बैठे थे, मैं स्लेट पर लिखकर समझा रही थी और पास ही करघा चल रहा था। उनमें से एक महिला रुककर बोली, तुम यह सब क्यों कर रही हो? मैंने कांपते स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये बच्चे अंधेरे में न रहें। अगर इन्हें शिक्षा मिलेगी तो ये हमारी पूरी पीढ़ी बदल देंगे। वे लोग चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। उनकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। उन्होंने वादा किया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, किताबें देंगे, ब्लैक बोर्ड देंगे, तुम्हारा यह आंगन छोटा स्कूल बन सकता है। मेरे होंठ कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, आशा के थे। कुछ ही हफ्तों में बच्चों के लिए कॉपियां, किताबें और एक छोटा ब्लैक बोर्ड आ गया। आंगन सचमुच एक कक्षा बन गया। पड़ोसी जो पहले हंसते थे अब कहने लगे, शायद यह लड़की सचमुच बदलाव ला सकती है। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, बच्चे अपनी कॉपियां उठाकर खुशी से चिल्लाए, गुरुजी, हमने अपना नाम लिख लिया। मैं चुपचाप खड़ी होकर उन्हें देखती रही। गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे माँ गंगे, यह सब आपकी कृपा है। आपने मेरी गलती को सेवा का रास्ता बना दिया। करघे की टकटक और बच्चों की आवाज़ें मिलकर जैसे मेरी टूटी आत्मा को नया संगीत देने लगीं। मुझे लगा कि अब यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सफ़र है। 3 साल गुजर गए। आज जब मैं गंगा घाट पर खड़ी होकर पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे जीवन ने मुझे नया जन्म दिया है। वो आंगन जहाँ कभी सिर्फ 3 बच्चे चटाई पर बैठते थे, अब बच्चों की भीड़ से गूंजता है। छोटी सी झोपड़ी आज ज्ञान दीप केंद्र कहलाती है। मेरी आवाज़ सुबह से शाम तक बच्चों को अक्षर, शब्द और गणित के पहाड़े सिखाती है। जो बच्चे कभी मिट्टी पर नाम लिखने में झिझकते थे, आज धारा प्रवाह पढ़ रहे हैं। करीब 50 बच्चे अब रोज मेरे केंद्र में आते हैं। लड़कियां भी उतनी ही संख्या में हैं जितने लड़के। उनके माता पिता जो कभी कहते थे लड़कियां घर संभालने के लिए होती हैं, अब गर्व से कहते हैं मेरी बेटी भी पढ़ रही है। करघी की टकटक भी अब अलग सुर में गूंजती है। पहले यह सिर्फ माँ और अर्जुन की मेहनत थी, अब यह पूरे गांव की महिलाओं की ताकत है। मैंने गांव की औरतों को इकट्ठा कर लक्ष्मी सहकारी समिति बनाई। 20 से ज्यादा औरतें अब करघे पर काम करती हैं। उनकी बुनी हुई साड़ियां और दुपट्टे बनारस के बाजार तक पहुंचते हैं। पहले जो औरतें चौखट से बाहर कदम रखने से डरती थीं, अब वे आत्मविश्वास से कहती हैं, हम भी कमा सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। हर हफ्ते समिति की बैठक होती है। औरतें अपने अपने अनुभव साझा करती हैं। कोई कहती, आज मेरे बेटे ने कहा कि माँ मुझे भी पढ़ाई करनी है। कोई रो पड़ती, पहली बार घर में खाना समय पर बना क्योंकि मैंने पैसे से राशन खरीदा। ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आता।
अर्जुन अब सिर्फ करघे तक सीमित नहीं है, वह समिति का प्रबंधक बन गया है। खातों का हिसाब रखता है, बाजारों से सौदे करता है। कभी जिसने अपनी जवानी मेरी किताबों पर कुर्बान की थी, आज वही अपने अनुभव से पूरे गांव की रीढ़ बन गया है। माँ लक्ष्मी हर बैठक में बैठकर आशीर्वाद देती हैं। वह कहती हैं, यह करघा अब सिर्फ धागों का जाल नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की ताकत है। सरकारी अफसर भी हमारे केंद्र का दौरा करने आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और औरतों को काम करते देखा तो बोले, मीरा, तुमने तो गांव की तस्वीर ही बदल दी है। हमें गर्व है कि वाराणसी की एक बेटी ने इतना बड़ा काम किया। उन्होंने हमें किताबें और सिलाई मशीनें देने का वादा किया। गांव के लोग जो पहले हंसते थे, अब कहते हैं, मीरा, तेरे पांव सच में शुभ हैं। तूने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। उस दिन शाम को जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, सूरज ढल रहा था। गंगा की लहरों पर सुनहरी चमक तैर रही थी। बच्चे अपनी कॉपियां दिखाकर चिल्लाए, गुरुजी, हमने कविता याद कर ली। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही और सोचा, शायद यही असली धन है। यही वह सपना है जिसके लिए माँ ने आंसू बहाए और भैया ने नींदें खोईं। मुझे लगा कि मेरे अपराध का बोझ अब सचमुच हल्का हो गया है। मैंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए रास्ता खोज लिया है। पर जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। जिस समय मुझे लगा कि सब कुछ संभल रहा है, उसी वक्त मेरी परीक्षा फिर सामने आ गई। उस दोपहर बच्चे कक्षा में कविता सुना रहे थे कि अचानक आंगन में हलचल हुई। दरवाजे पर एक साया खड़ा था, चेहरा धूल से ढका, कपड़े फटे, आंखों में थकान और शर्म। मैं एक पल को पहचान ही नहीं पाई, लेकिन अगले ही क्षण दिल कांप उठा। वह विक्रम था, वही इंसान जिसने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। आज टूटा हारा मेरे सामने खड़ा था। बच्चे चुप हो गए। मैंने कांपते स्वर में कहा, अंदर जाओ बच्चों। वे धीमे कदमों से कमरे में चले गए, पर उनकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ी रही। मन में गुस्सा, दर्द और घृणा उमड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर चुप्पी थी। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे भीतर पुरानी यादें बिजली सी कौंध गईं। वो रात जब मैंने माँ की पोटली से पैसे निकाले थे, वो क्षण जब अर्जुन की थकी मुस्कान मेरे सामने आई थी, और वो पल जब विक्रम ने कहा था, मीरा, तुम पर मुझे भरोसा है, और अगले ही दिन गायब हो गया था। मैंने कठोर स्वर में कहा, क्यों आई हो यहाँ? जब मेरा सब कुछ लुटा था, तब कहाँ थे तुम? जब मैंने अपनों की आंखों में शर्म देखी, तब तू कहाँ था? विक्रम की आंखें भर आईं, उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा, मैं हार चुका हूं। मेरे साथी मुझे छोड़ गए, पैसे डूब गए। मैंने बहुत कोशिश की, पर सब खो दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है। मैं जानता हूं मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। आज समझ आया है कि भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूं फिर से जीने का। मेरे भीतर तूफान उठ रहा था। एक ओर माँ की हथेलियों की मेहनत, अर्जुन की कुर्बानी, मेरे टूटे सपने। दूसरी ओर एक टूटा हुआ आदमी जो अपराध बोध से कांप रहा था। मैंने गहरी सांस ली और गंगा की ओर नजर उठाई। वही गंगा जिसने मुझे एक बार मौत से खींचकर जीवन की ओर धकेला था। मेरे होंठ कांपे, फिर धीरे से बोले, विक्रम, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी टूटकर बिखर गई। पर अगर आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तो शायद मैं भी तेरे जैसी बन जाऊंगी। मेरी ताकत नफरत में नहीं, बल्कि माफ करने में है। विक्रम ने हैरानी से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों थे। पर मैंने आगे कहा, लेकिन माफी का मतलब यह नहीं कि सब पुराना वापस हो जाएगा। मैं तुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती। पर अगर तू सच में बदलना चाहता है, तो एक काम कर, गांव की सहकारी समिति में औरतों को बुनाई सिखा, बच्चों को अंग्रेजी और गणित पढ़ा, मेहनत से जीना सीख। तभी तुझे सच्चा प्रायश्चित मिलेगा। विक्रम के होंठ कांप उठे। उसने सिर झुकाकर कहा, मीरा, मैंने पहली बार आज सच में हार मानी है, और पहली बार लगा है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी यह शर्त ही मेरे लिए वरदान है। धन्यवाद। वह आंगन से चला गया। मैं चुप खड़ी रही। दिल में हलचल थी, पर एक अजीब सा सुकून भी। कुछ देर बाद बच्चे बाहर निकले। उनमें से एक बोला, गुरुजी, क्लास शुरू करें। मैं मुस्कुराई, आंसू पोंछे, और कहा,
हाँ बच्चों, चलो आज नया पाठ शुरू करते हैं। उस पल मैंने महसूस किया विक्रम का लौटना भगवान की परीक्षा थी और मैंने साबित कर दिया कि अब मैं वही भोली लड़की नहीं रही। अब मैं मजबूती, विश्वास और माफी की प्रतिमा बन चुकी हूं। शाम को सूरज ढल रहा था। गंगा की लहरों में सुनहरी रोशनी तैर रही थी। मैंने मन ही मन कहा, हे मां गंगे, आज मैंने अपने अतीत को सचमुच विदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी का हर दिया अंधेरे को नहीं, रोशनी को जन्म देगा। 3 साल की कठिन यात्रा के बाद आज मैं फिर से गंगा घाट पर खड़ी हूं। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूं। मां लक्ष्मी, अर्जुन, बच्चे और सहकारी समिति की औरतें सब मेरे साथ हैं। शाम का समय है, आकाश में लालिमा फैली है और गंगा की लहरों पर छोटे छोटे दिए तैर रहे हैं। हर दिए में उम्मीद की लौ है, हर लौ में किसी का सपना। मैंने हाथ जोड़कर गंगा मां के आगे प्रणाम किया। मन ही मन कहा, हे मां गंगे, मैंने गलतियां की, धोखे खाए, टूट गई, लेकिन आपने मुझे संभाला, परिवार का सहारा दिया, समाज की सेवा का रास्ता दिखाया। आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर आभार प्रकट करती हूं। उस क्षण मेरी आंखों के सामने अतीत की पूरी तस्वीर घूम गई। विक्रम का छल, मां के आंसू, अर्जुन की कुर्बानी, मेरी टूटन, और फिर वही शिक्षा और मेहनत जिसने मुझे नया जीवन दिया। बच्चे हंसते हुए दिए बहा रहे थे। उनकी आंखों में भविष्य की चमक थी। औरतें जो कभी घर की चौखट तक सीमित थीं, अब गर्व से कह रही थीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मां ने मेरा हाथ दबाकर कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि गलती भी इंसान को ऊपर उठा सकती है, अगर वह सीखने का साहस रखे। अर्जुन मुस्कुराया, अब तू सिर्फ हमारी बहन नहीं रही, तू पूरे गांव की दीदी बन गई है। उस क्षण मैंने गहराई से महसूस किया, जीवन का असली अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों को रोशनी देना है। परिवार सबसे बड़ा सहारा है। गलती हो या हार, परिवार ही वह शक्ति है जो हमें उठाना जानता है। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। ये हर बच्चे और हर समाज का भविष्य बदल सकती है। असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ करने में है। विश्वास और मेहनत से हर टूटा इंसान फिर से उठ सकता है। दोस्तों, यह मेरी कहानी थी, मीरा की कहानी। एक लड़की जो धोखे और टूटन से गुजरी, लेकिन परिवार, शिक्षा और विश्वास की शक्ति से फिर खड़ी हुई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए। अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी एक पंक्ति किसी और को जीने का हौसला दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी परिवार और शिक्षा की शक्ति को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। गंगा की लहरों पर तैरते दियों को देखकर मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी जिंदगी का हर दिया अंधेरे को नहीं, रोशनी को जन्म देगा।